हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन अड्डा। माय नेम इज शादाब परवेज और आज हम लोग हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का दूसरा पार्ट हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन देखा था कि हेरिडिटी क्या होता है ना, एवोल्यूशन क्या होता है और हेरिडिटी कब होता है और किस में होता है, ये सारा हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट में कर लिया था। ठीक है, अब जो हम लोग करने वाले हैं इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि असल में हेरिडिटी होता क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है और फिर कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ट्रेड्स क्या होते हैं, इनहेरिटेंस क्या होता है, ये सारा आज हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हेरिडिटी क्या होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बताया था पिछले हम लोगों ने वीडियो सेशन में क्या डिस्कस किया था कि हेरिडिटी क्या होता है। तो हेरिडिटी होता क्या है, तो मैंने बताया था कि ट्रांसमिशन है ना, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। मतलब कि पेरेंट्स के पास जो भी कैरेक्टर्स होगा उसका ट्रांसफर होगा उसके बच्चों में, तो वो कहलाएगा हेरिडिटी। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि हेरिडिटी में क्या होता है, सिमिलैरिटीज भी होते हैं, यानी कि जैसा पेरेंट्स में कुछ कैरेक्टर्स है वैसा ही कैरेक्टर बच्चों में भी दिखेगा, उसको हम लोग हेरिडिटी बोलेंगे। और क्या कहा था मैंने कि ये जो हमारा हेरिडिटी होगा, ये जो हमारा सिमिलैरिटीज भी हो सकता है, डिसिमिलैरिटीज भी हो सकता है, यानी कि वेरिएशन भी हो सकता है। तो आज इस सेशन में हम वेरिएशन को भी डीपली पढ़ेंगे। तो वेरिएशन होता क्या है ना, वेरिएशन को हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे, वेरिएशन असल में है क्या, और फिर हम बाद में बताएंगे कि वेरिएशन किस तरीके से आता है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा हेरिडिटी, कि हेरिडिटी है क्या। तो डेफिनेशन देख लेते हैं कि हेरिडिटी क्या है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेड्स। ठीक है, यहां पर कैरेक्टर्स दिया हुआ है और ट्रेड्स दिया हुआ है। तो भाई कैरेक्टर्स तो समझ में आता है कि कैरेक्टर्स क्या है, ट्रेड्स क्या होता है भाई, ये चीज हम लोग आज देखेंगे। तो कैरेक्टर्स जैसे कि पेरेंट है, ठीक है, तो पेरेंट का जो चेहरा है और फिर नोज है, तो नोज हो गया कैरेक्टर। ठीक है, ट्रेड्स क्या होगा, तो ट्रेड्स होगा कि नोज उसका किस तरीके का है, जैसे कि आंखें हो गया, आंख हो गया कैरेक्टर्स। और आंख का जो कलर होगा, जैसे कि किसी का आंख होता है ब्लैक, किसी का होता है ग्रीनिश, तो ये हो गया ट्रेड्स, है ना। तो कैरेक्टर समझ में आ गया क्या होता है और ट्रेड्स क्या होता है, ये समझ में आ गया। अभी आगे हम देखेंगे कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, ट्रेड्स क्या क्या होता है, वो सारा हम लोग देखेंगे। तो हेरिडिटी क्या होगा, हेरिडिटी हमने बताया कि ट्रांसमिशन होता है किसका, कैरेक्टर्स का या ट्रेड्स का, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हेरिडिटी। गॉट इट, इतना समझ में आया। एकदम हम लोग बेसिक से जाएंगे ताकि आगे जब हम लोग चैप्टर और भी ज्यादा नया नया टॉपिक आएगा ना, तो ये सारा हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तो फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो बाद में कुछ भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो बेसिक से टर्म बाय टर्म, है ना, एक एक हम लोग टॉपिक देखेंगे, एक एक चीज देखेंगे, ये होता क्या है, हेरिडिटी क्या होता है भाई, कैरेक्टर्स क्या होता है, ट्रेड्स क्या होता है, ये सब समझ में आ गया तो फिर आगे हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। हम लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि सब मिक्स हो जाता है ना, कि हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेड, ये सारा मिक्स कर देते हैं तो बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले हेरिडिटी हम लोगों ने समझ लिया कि जो भी चीज है पेरेंट्स से रिलेटेड होगा, पेरेंट्स का होगा, वो अगर बच्चों में दिखेगा, बच्चों को मिलेगा, तो वो क्या कहेगा, हेरिडिटी। यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन क्या हो जाएगा, हेरिडिटी हो जाएगा। इसका दूसरा भी डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन है, वो देख लेते हैं हम लोग। तो क्या दिया हुआ हमारा, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग होता है पेरेंट्स के बच्चे, यानी नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो यहां पर भी सेम चीज है एकदम। यहां पर मैंने डेफिनेशन इस तरीके से लिख दिया है कि आप लोगों को एकदम समझ में आ जाए, है ना। तो पहले में कैरेक्टर्स का ट्रांसफर हो रहा है भाई एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो जनरेशन समझ में आता है कि पहला जनरेशन मम्मी पापा हो गए, दूसरे जनरेशन उनके बच्चे हो गए, तीसरा जनरेशन बच्चे के बच्चे होंगे, तो ये जनरेशन है। और फिर कैरेक्टर्स पेरेंट्स का ट्रांसफर हो जाएगा पहले जनरेशन में, ठीक है, बच्चों में ट्रांसफर हो गया, फिर बच्चों में जो कैरेक्टर्स था वो ट्रांसफर हो जाएगा उसके बच्चों में, तो वो कहलाता है हमारा हेरिडिटी। अब यहां पर सिंपल से लिख दिया कि द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, यानी पेरेंट्स से जो कैरेक्टर हमारा ट्रांसफर होगा ऑफस्प्रिंग में, उनके ऑफस्प्रिंग में, उनके बच्चों में, तो वो हेरिडिटी कहलाएगा। क्लियर है। अब देखिए
यहां पर दिया हुआ है कि इट इज कॉमनली सीन दैट मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज आर लार्जली अलाइक। क्या मतलब हुआ कि ये देखा जाता है कि जो मेंबर्स होते हैं यानी कि जो जनरेशन यानी कि बच्चे होते हैं, अब उस बच्चों में क्या होता है, बच्चे जो होता है मतलब कि एक जैसे दिखते हैं, पूरा नहीं दिखते, कार्बन कॉपी नहीं दिखते, एक जैसे दिखते हैं। यानी कभी कभी बोलते हैं ये बच्चा जो है, ये बच्चा अपने फादर पे गया है, यानी कि फादर से कुछ कैरेक्टर्स उसके मैच कर रहे होंगे, है ना, थोड़ा बहुत, कि उनकी नाक थोड़ी दिख रही होगी कि हाँ चलिए ये फादर के जैसे नाक है बच्चे का, आंख जो है वो मम्मी के जैसे है। तो ये सारी चीजें जो है उनको मम्मी पापा से मिला है ना, तो ये क्या होती है, ये हेरिडिटी होती है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए, द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग द मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज आर नॉट कोइंसिडेंटल, यानी कि जो मतलब कि जो बच्चे होते हैं वो मम्मी के जैसे दिखते तो नहीं है, उनके जैसे कुछ मतलब सिमिलैरिटी दिखती है कि आंखें जो है वो मम्मी के जैसे है, नाक जो है वो फादर के जैसा है। ये जो दिखता है ये हमारा कोइंसिडेंटल नहीं होता है ना। ये क्या होता है, हम लोग क्या बोले हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि 50% कैरेक्टर्स जो होता है वो हमारा मेल से लिया जाता है, यानी कि पेरेंट में फादर से लिया जाएगा, और 50% कैरेक्टर जो होगा वो किससे लेंगे, वो हम मदर से लेंगे, और इन दोनों का कैरेक्टर्स किस में आ जाएगा, बच्चों में आ जाएगा। तो ये कोइंसिडेंटल नहीं है, इत्तेफाकन नहीं है, ये क्या है, हम 50-50% दोनों का हम कैरेक्टर ले रहे हैं, तो इनका मिक्सअप है, कुछ हमारे मम्मी जैसे दिखेंगे, कुछ हमारे पापा जैसे दिखेंगे, तो ये कोइंसिडेंटल नहीं होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब धीरे धीरे सबको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दे आर रिसीव्ड बाय यंग वंस फ्रॉम देयर पेरेंट्स, और जो भी कैरेक्टर्स है ना, जो भी कैरेक्टर्स है वो किससे रिसीव करते हैं बच्चे, किससे रिसीव करते हैं यंग वंस, किससे, अपने पेरेंट्स से रिसीव करते हैं। यानी कि पेरेंट्स के पास जो कैरेक्टर था वो रिसीव करेगा यंग वंस, यानी ऑफ स्प्रिंग, यानी बेबी, यानी बच्चा, है ना। तो फर्स्ट जनरेशन से हमारा कैरेक्टर ट्रांसमिशन होगा, कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होगा। सेकेंड जनरेशन में बच्चों में तो किसका ट्रांसमिशन होगा, तो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होगा, तो वो कहलाएगा हमारा हेरिडिटी। समझ में आया है ना। इसी तरीके से हम लोग पॉइंट वाइज पॉइंट डिस्कस करेंगे तो सब कुछ धीरे धीरे सब समझ में आएगा। अब यहां पर देखिए कि द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन मतलब होता है जो कैरेक्टर होगा उसका इंफॉर्मेशन कहां होता है भाई, यानी कि जो हमारा फादर से हमको कैरेक्टर मिल रहा है, फादर से कैरेक्टर का ट्रांसमिशन, फादर मदर से कैरेक्टर का ट्रांसमिशन हमारे में आ रहा है, बच्चों में आ रहा है, तो भाई वो इंफॉर्मेशन, उस कैरेक्टर का इंफॉर्मेशन कहां स्टोर होगा, तो यहां पर बताया गया है कि द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन इनफैक्ट इज प्रेजेंट इन द गैमेट्स। क्या समझ में आया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक मेल गैमेट लेंगे, एक फीमेल गैमेट लेंगे, दोनों का फ्यूज होगा, फ्यूजन होगा, दैट मीन्स क्या होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, और फिर जाकर बनेगा फर्टिलाइज्ड एग, या फिर क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और वो इंफॉर्मेशन जो होता है, कैरेक्टर्स का इंफॉर्मेशन जो होता है, हेरिडिटी का इंफॉर्मेशन जो होता है, वो उनके गैमेट्स में होता है, पेरेंट्स के गैमेट्स में होता है। तो गैमेट्स हम लोगों ने क्या पढ़ा था, गैमेट्स पढ़ा था कि मेल गैमेट क्या होता है भाई, मेल का गैमेट होता है स्पर्म, और फीमेल का क्या होता है भाई, फीमेल गैमेट क्या होता है, तो एग होता है, या फिर इसको बोलते हैं ओवा। ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन होगा, जो इंफॉर्मेशन होगा वो स्पर्म में हमारा स्टोर्ड होगा, और किसमें, मेल में किसमें, फीमेल में किसमें होगा, एग में स्टोर्ड होगा। ये हेरिडिटी इंफॉर्मेशन ये हमारा गैमीट्स में स्टोर्ड होगा, और गैमीट से ही बनता है जाइगोट, फिर जाइगोट से एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रॉय डेवलपमेंट धीरे धीरे फिटस होगा, फिर उसके बाद बेबी होगा। तो ये चीज होती है, इस तरीके से ट्रांसफर होता है कैरेक्टर्स का, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। समझ में आ रहा है। अब देखिए यहां पर ये पूरा पढ़ते हैं कि द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन इनफैक्ट इज प्रेजेंट इन द गैमेट्स। क्या होता है गैमेट्स, एग होता है, स्पर्म होता है, विच फ्यूज टू फॉर्म द फर्टिलाइज्ड एग। और जब ये एग और स्पर्म क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, तो वो क्या बनता है, फर्टिलाइज्ड एग, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। क्लियर है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ही गैमेट्स हमारे बनते हैं, गैमेट्स चाहिए होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स नहीं होता है। एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, और वही अपने आप को डिवाइड करके, है ना, यंग वंस बनाते हैं, ऑफस्प्रिंग बनाते हैं।
ठीक है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशन भी नहीं होता है। ये हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि वेरिएशन जो होता है ना के बराबर होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और सबसे ज्यादा वेरिएशन, डाइवर्सिटी ऑफ वेरिएशन किसमें दिखता है, हमारा दिखता है किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दिखता है। समझ में आ रहा है। तो ये हुआ हमारा हेरिडिटी। हेरिडिटी किसको कहते हैं भाई, हेरिडिटी कहते हैं कि कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन फादर या मदर से किसमें होगा, उनके बच्चों में होगा, तो उसको बोलेंगे हेरिडिटी। ये तो मैंने आम लैंग्वेज में बता दिया। डेफिनेशन पूछेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, डेफिनेशन में बोलेंगे कि द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ये होता है हमारा हेरिडिटी, है ना, इट इज कॉल्ड हेरिडिटी। या फिर क्या बोलेंगे, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, ये होगा हेरिडिटी। ठीक है, अब हेरिडिटी समझ में आ गया, हेरिडिटी समझ में आया कि नहीं बताइए। चलिए, मेरे ख्याल से आप लोगों को हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि वेरिएशन क्या होता है ना। पिछले लेक्चर में तो हमने देखा था कि वेरिएशन क्या होता है, अब हम लोग और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि वेरिएशन होता क्या है। ठीक, तो ये हम लोग अभी पढ़ने वाले। ओके, चलिए, तो हमने आप लोगों को बता दिया था कि वेरिएशन क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था पिछले लेक्चर में कि वेरिएशन किस वजह से होता है। छोटा सा फैक्टर मैंने बताया था, क्या बताया था कि जब सेल का डिवीजन होता है, यानी कि जब सेल में डीएनए कॉपी होता है, हम लोग सेल डिवीजन में क्या पढ़ते थे, जब डीएनए कॉपी होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। यानी कि सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो डीएनए अपने आप को कॉपी करता है, दूसरा अपने ही जैसा बनाता है, फिर उसके बाद सेल डिवाइड होता है और दोनों में डीएनए चला जाता है। ठीक है, तो सेल डिवाइड होता है और सेल में जब डीएनए कॉपी होता है तो डीएनए कॉपी होने के दौरान कुछ ना कुछ माइनर सा एरर आ जाता है। क्या मैंने बोला कि जब डीएनए कॉपी होता है तो कॉपी होने के दौरान में क्या होता है, डीएनए कॉपी होने के दौरान में थोड़ा सा माइनर सा एरर आ जाता है और उसी एरर की वजह से वेरिएशन आता है। ठीक है, अब समझ में आया कि नहीं समझ में आया। एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि जब डीएनए कॉपी होगा, जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो उसके दौरान कुछ ना कुछ एरर हो जाएगा और वो एरर ही हमारा वेरिएशन लाता है। ठीक है, अब यहां पर वेरिएशन दिया गया है तो वेरिएशन के एग्जाम्पल हम आपको पहले बता देते हैं। ठीक है, आपको समझा देते हैं कि जैसे कि कैरेक्टर का ट्रांसमिशन हुआ यानी हेरिडिटी हुआ, 50% कैरेक्टर्स हमने मेल से लिया, 50% कैरेक्टर्स हमने फीमेल से लिया, दोनों फ्यूज हुए, जो हमारे बच्चे होंगे, जो हमारे ऑफस्प्रिंग होंगे, तो उनमें किसका कैरेक्टर होगा, दोनों का कैरेक्टर होगा। ठीक है, कुछ सिमिलैरिटीज हमारे फादर से दिखेंगे, कुछ दिखेंगे हमारे मदर जैसे, और जो नहीं दिखेगा, जो मैच नहीं करेगा, जो दोनों में से किसी से मैच नहीं करेगा, वो होता है वेरिएशन। ठीक है, यानी कि आंख जो है वो मम्मी पे चला गया, ठीक है, नाक जो है वो पापा पे चला गया, और चिन यहां पर जो होता है, यहां पर एक स्पेस हो जाता है ना, थोड़ा सा, या फिर डिंपल, ना मम्मी को डिंपल था ना पापा को डिंपल था, और बच्चे में क्या आ गया, डिंपल आ गया। तो ये दोनों में से किसी का भी नहीं था कैरेक्टर, ना मम्मी का कैरेक्टर था ना ही पापा का कैरेक्टर था, और बच्चों में आ गया डिंपल, तो ये क्या होगा, ये हमारा होगा वेरिएशन। समझ में आया वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन चेंज होता है ना, वेरिएशन बदलाव होता है, नई चीज पाई जाती है ना, तो ये होता है वेरिएशन। और ये वेरिएशन जो होता है वो रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद ही वेरिएशन होता है, एसेक्सुअल में वेरिएशन नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्या बोल रहा है भाई, द डिफरेंसेस इन कैरेक्टर्स और ट्रेट्स among the individuals of a species are called variation। यानी द डिफरेंसेस इन कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर में जो चेंज होगा, कैरेक्टर या फिर ट्रेट्स में जो चेंज आएगा, जो ना तो मम्मी का था, ना तो पापा का था, ना पेरेंट का था, पेरेंट का कैरेक्टर नहीं है और बच्चों में वो चीजें दिख रही है, तो वो कहलाता है हमारा वेरिएशन। दिमाग में एकदम हटा लीजिए इसको, वेरिएशन किसको कहते हैं भाई, जो मैच नहीं करता है पेरेंट के कैरेक्टर से, उससे अलग होता है ना, चेंज होता है, बदलाव आ गया, नई चीज आ गई। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वेरिएशन।
ठीक है। अब एग्जांपल देखें, यहाँ पर प्लांट का एग्जांपल दिया हो कि प्लांट का हाइट, है ना, प्लांट का हाइट टॉल भी होता है, ड्वार्फ भी होता है, छोटा भी होता है, और मिडिल हाइट का भी होता है। ये चीज होगी। ये प्लांट का एग्जांपल दिया कि जो पहले जो पेरेंट प्लांट था भाई वो एकदम काफी लंबा था, और जो हमारा बना है नया प्लांट, बच्चा जो है प्लांट का, उसका जो प्रोजनी है प्लांट का, वो एकदम से नाटा निकला, तो वो हो गया वेरिएशन। इट इज कॉल्ड वेरिएशन ना, वो पेरेंट की तरह बिल्कुल नहीं था, उनमें बदलाव आ गया, तो वो होता है हमारा वेरिएशन। समझ में आया। अब देखिए ह्यूमन में वेरिएशन बहुत तरीके के होंगे, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर वेरिएशन को समझाने के लिए सिर्फ मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। वेरिएशन अभी क्या क्या होगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है, आगे क्या क्या बदलाव आएंगे वो सब बताएंगे, लेकिन यहां पर एक एग्जांपल, क्योंकि वेरिएशन बता रहे हैं कि क्या होता है, तो उसमें हमने प्लांट का एग्जांपल दिया, उसी तरीके से ह्यूमन का एग्जांपल देते हैं। तो ह्यूमन का एग्जांपल यहां पर देखिए क्या है कि ईयर लोब, ह्यूमन बीइंग में ईयर लोब में वेरिएशन आता है। अब ईयर लोब क्या है भाई, तो ईयर लोब मैं बता देता हूं कि ये जो पार्ट होता है ये होता है ईयर लोब, यानी कि क्या होता है कि द लोएस्ट पार्ट ऑफ आवर ईयर इज कॉल्ड ईयर लोब। सब जो हमारा ईयर है ना, ईयर है, ईयर के जो सबसे लोएस्ट पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ईयर लोब। अब यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पर देखिए, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हमने क्या बनाया, ईयर बनाया, और ये जो लोएस्ट पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे ईयर लोब। समझ में आया। तो इसमें देखिए किस तरीके का वेरिएशन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या वेरिएशन होता है भाई कि जो ये जो होता है ईयर लोब जो होता है, ये जो होता है, ये ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, ये हमारा दो तरह का होता है। एक तो होता है फ्री ईयर लोब और दूसरा होता है अटैच्ड ईयर लोब। ये जो है हमारा, ये कहलाएगा फ्री ईयर लोब। क्या कहलाएगा, फ्री ईयर लोब। फ्री ईयर लोब इसको इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये जो होता है ये हल्का सा हैंगिंग करता है, यानी लटका हुआ होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे फ्री ईयर लोब। और दूसरे तरह का ईयर लोब क्या होता है भाई, दूसरे तरह का ईयर लोब होता है कि ये जो होता है ये बिल्कुल अटैच्ड होता है, इस तरीके से बिल्कुल अटैच्ड होता है, इस तरीके से। ये हैंगिंग नहीं करता है, हैंग नहीं करता है, लटकता नहीं है, सॉरी अटकता बोल रहा हूं, लटकता नहीं है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि अटैच्ड ईयर लोब, या फिर बोलते हैं इसको फ्यूज ईयर लोब, या फिर अटैच्ड ईयर लोब, यानी कि ये अटैच्ड होता है। ये देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हैंग कर रहा है ना, लटक रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलिए फ्री ईयर लोब। ठीक है, तो दो तरह के ईयर लोब होते हैं, मैंने बता दिया। अब देखो वेरिएशन क्या चीज है। पेरेंट में देखिए, ना तो फादर का ईयर लोब अटैच्ड था, ना तो मदर का ईयर लोब अटैच्ड था। बच्चे जब हुए, ऑफ स्प्रिंग जो हुआ रिप्रोडक्शन के बाद, उसमें आ गया हमारा वेरिएशन, और जिसकी वजह से उसका जो ईयर लोब हुआ बच्चों का, उसका बच्चे का, उसका जो था वो अटैच्ड ईयर लोब हुआ, तो ये आ गया वेरिएशन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग वेरिएशन। तो यहां पर ज्यादातर जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसके ईयर लोब जो होते हैं वो फ्री ईयर लोब होते हैं, है ना। बहुत कुछ ही लोगों का जो ईयर लोब होता है वो होता है हमारा अटैच्ड। तो ये वेरिएशन है, इसको हम लोग बोलेंगे वेरिएशन, क्योंकि पेरेंट्स में वो चीजें नहीं दिख रही हैं जो हमें बच्चों में दिख रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वेरिएशन। तो वेरिएशन समझ में आ गया कि वेरिएशन क्या होता है, बदलाव होता है, चेंज होता है। पेरेंट में नहीं है तो वो बच्चों में दिखेगा, तो उसको बोलते हैं वेरिएशन, है ना। पेरेंट में क्या था, दोनों के, ना तो मम्मी के पास ईयर लोब हमारा अटैच था, ना तो फादर के पास ईयर लोब अटैच था, है ना। और बच्चे को जब देख रहे हैं तो बच्चे के पास कैसा ईयर लोब है भाई, उसके पास अटैच्ड ईयर लोब है। दोनों में से किसी का कैरेक्टर्स उसमें नहीं आया, चेंजेस आया, कैरेक्टर्स में डिफरेंस आया, इसको बोलेंगे हम लोग वेरिएशन। समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि कैरेक्टर्स क्या होता है, ट्रेट्स क्या होता है ना। सबसे पहले कैरेक्टर्स को देखेंगे कि कैरेक्टर्स क्या होता है, क्योंकि बहुत देर से हम लोग, है ना, चैप्टर के स्टार्टिंग से ही हम लोग कैरेक्टर्स बोल रहे हैं कि कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है तो हेरिडिटी कहते हैं, है ना। तो ये भाई कैरेक्टर्स होता क्या है, मैंने कैरेक्टर्स बताया भी था कि क्या होता है, लेकिन यहाँ पर बाय डेफिनेशन
हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे कि कैरेक्टर्स होता क्या है। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं कि कैरेक्टर्स क्या होता है भाई। कि ए रिकॉग्नाइजेबल फीचर ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनी अदर ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, तो भाई कैरेक्टर्स क्या है, यानी कि ऐसा फीचर होता है ह्यूमन बींग्स का या फिर कोई और भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का ऐसा फीचर होता है ना, जिससे हम उसको पहचान सकते हैं, है ना, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे कैरेक्टर्स। अब देखिए क्या होता है, जैसे कि हमारे 2 हाथ हैं, 2 पैर है, तो ये सारे कैरेक्टर्स है, इससे हम पहचान सकते हैं इंसान को, है ना, कि ये इंसान है भाई। 2 आंख है, 1 नाक है ना, 1 सर है, तो ये क्या है भाई, इंसान है। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि ये कैरेक्टर्स है, ये चीज होती है। आंख है तो भाई कैरेक्टर्स है, नाक कैरेक्टर्स है ना, चिन्ह कैरेक्टर्स हो गया, बाल कैरेक्टर्स हो गया, हेयर क्या हो गया, कैरेक्टर्स हो गया। तो ये होते हैं कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स तो समझ गए कि जिससे हम किसी चीज को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को या फिर ह्यूमन बींग्स को, है ना, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, है ना, ऐसा फीचर होता है जिससे उसको हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो उसको हम लोग कैरेक्टर्स बोलते हैं। तो ट्रेड्स क्या हो गया, है ना, ट्रेड्स क्या होता है, तो कैरेक्टर्स के अलग अलग फॉर्म को हम लोग बोलते हैं ट्रेड्स। यानी कि क्या बताया मैंने कि आंख क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया, तो आंख के अलग अलग फॉर्म्स को हम लोग बोलेंगे ट्रेड्स। यानी कि आंख कैसा है भाई, तो नीला है ना, तो काला है, तो भूरा है ना, तो ग्रीनिश है, तो ये हो गए ट्रेड्स। कैरेक्टर हो गया आई, और इसके फॉर्म्स हो गए, इसके अलग अलग फॉर्म्स हो गए, ये ट्रेड्स हो गया। कि आंख जो है नीला है, तो ये ट्रेड्स हो गया। तो ये समझ में आया कि ट्रेड्स किसको बोलेंगे और कैरेक्टर किसको बोलेंगे। तो कैरेक्टर्स जिस ऐसा फीचर होता है, कैरेक्टर ऐसा फीचर होता है किसी भी ह्यूमन बींग्स का या फिर और किसी ऑर्गेनिज्म का, जिससे हम उसको पहचान सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, है ना, तो उसको कैरेक्टर्स बोलेंगे। और अलग अलग फॉर्म्स अगर कैरेक्टर्स के दिखेंगे तो वो ट्रेड्स कहलाएगा। जैसे आईज का कलर अलग अलग होता है तो वो ट्रेड्स कहलाएगा। बाल है हमारा कैरेक्टर, किसी का बाल कर्ली होता है ना, किसी का स्ट्रेट होता है, तो ये ट्रेड्स कहलाएगा। तो ट्रेड्स और कैरेक्टर समझ में आ गया क्या होता है। अब देखिए यहां पर दिया हुआ है कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स आर कॉल्ड ट्रेड्स। वही बात बताया है यहां पर भी जो मैंने अभी आपको बताया कि अलग अलग फॉर्म्स जो होंगे कैरेक्टर्स के वो ट्रेड्स कहलाएगा। अब जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो जीन कंट्रोल करता है ना, जीन, सेल के अंदर जीन होता है। अब भाई जीन क्या होता है वो हम लोग आगे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि जीन क्या होता है, क्योंकि ये चैप्टर ही इसी से रिलेटेड है ना। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन ये चैप्टर जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो यहां पर सिर्फ हम कैरेक्टर और ट्रेड्स को बता रहे हैं। जो कैरेक्टर्स होगा, जितने भी तरीके का कैरेक्टर्स होगा, जितने भी कैरेक्टर्स होगा, वो कौन कंट्रोल करेगा, जीन कंट्रोल करेगा। बस इतना याद रखना है। जीन क्या होता है वो हम आगे बताएंगे, ठीक है, अभी बता देंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, जीन को हमको डिटेल में पढ़ना है, ठीक। और यहां पर बताया गया कि ट्रेड्स जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है डोमिनेंट और दूसरा होता है रेसेसिव। कितने तरीके का ट्रेड्स हो गया हमारा, डोमिनेंट हो गया और रेसेसिव हो गया। तो भाई डोमिनेंट क्या होता है, रेसेसिव क्या होता है, ये जानना जरूरी है ना। तो सबसे पहले कैरेक्टर्स वैसा फीचर होता है किसी भी ह्यूमन बींग्स का या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जिससे हम क्या करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, तो उसको कैरेक्टर्स बोल दिया। और कैरेक्टर्स के अलग अलग फॉर्म्स, है ना, क्या कहलाएगा, ट्रेड्स कहलाएगा। जैसे आई अगर हमारा कैरेक्टर है तो उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स, ये हो जाएंगे हमारे ट्रेड्स। और जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो कौन कंट्रोल करेगा, वो जीन कंट्रोल करेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब बता रहा है कि ट्रेड्स जो होता है वो 2 तरह का होता है। कौन कौन से होते हैं, डोमिनेंट होता है और रेसेसिव होता है। तो ट्रेड्स कितने तरीके के हो गए, 2 तरीके के हो गए, डोमिनेंट और रेसेसिव। अब हम लोग को पढ़ना है कि डोमिनेंट क्या होगा और रेसेसिव क्या होगा भाई। तो डोमिनेंट, अब यहां पर देखिए कि वैसा ट्रेड्स, है ना, वैसा कैरेक्टर्स का फॉर्म जो दूसरे पे हावी हो जाए, है ना, उसके आगे किसी भी ट्रेड्स का ना चले, किसी दूसरे ट्रेड्स का ना चले, तो वो डोमिनेंट कहलाएगा, है ना। यानी कि डोमिनेंट क्या हो गया, मालिक हो गया, और रेसेसिव क्या हो गया, नौकर हो गया।
बस इससे समझ लेना है ना कि डोमिनेंट क्या हो गया, मालिक हो गया, और रेसेसिव क्या हो गया, उसका नौकर हो गया। यानी नौकर के आगे तो मालिक का चलेगा ही, यानी मालिक के आगे नौकर का नहीं चलेगा। बस इतना समझना। बाकी अभी आगे हम बताएंगे किस तरीके से ट्रेड्स डोमिनेंट होगा और रेसेसिव होगा। यहां पर बस डोमिनेंट और रेसेसिव का ये समझ लेना है कि डोमिनेंट के पास ज्यादा पावर है और रेसेसिव के पास कम पावर है। ट्रेड्स कितने तरीके के हो गए, दो तरीके के हो गए, डोमिनेंट और रेसेसिव। और डोमिनेंट के पास ज्यादा पावर हो गया और रेसेसिव के पास थोड़ा कम पावर हो गया, डोमिनेंट से कम पावर हुआ, तो ये होते हैं ट्रेड्स। क्लियर है? अब देखिए यहां पर कुछ लिखा हुआ है कि सम इनहेरिटेड ट्रेड्स। इनहेरिटेड ट्रेड्स मतलब पेरेंट से जो ट्रेड्स मिलता है ऑफस्प्रिंग को, वो क्या क्या होते हैं। कुछ यहां पर दिया हुआ, बहुत सारे होते हैं, वो आगे बताएंगे। यहां पर कुछ एग्जांपल दिया हुआ है जो हम लोगों को पेरेंट से मिलता है इनहेरिट में। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं भाई? हाइट, दूसरा क्या है? कॉम्प्लेक्शन। कॉम्प्लेक्शन क्या होता है? गोरा, यानी कि गोरा काला, ये होता है कॉम्प्लेक्शन, कलर ऑफ फेस, है ना। फेस नहीं, बॉडी समझ लो, यानी कि गोरा काला ये सब कॉम्प्लेक्शन में आता है। हाइट है ना, लंबा है, नाटा है, ये चीज होगा, ये ट्रेड्स होगा। और क्या होगा? हेयर, हेयर कैसा है भाई? तो करली है किसी का स्ट्रेट है। ये होते हैं ट्रेड्स जो इनहेरिटेड ट्रेड्स हैं, जो हमको पेरेंट से मिलता है। ठीक है। और कलर ऑफ आइज, आंख का भी कलर जो होता है वो हमारा ट्रेड्स में आएगा, है ना। अभी मैंने बताया था। शेप ऑफ नोज, नोज का शेप कैसा है भाई? तो कि पापा की तरह है कि मम्मी की तरह है ना। ये भी हम लोगों को किससे मिलता है? पेरेंट्स से मिलता है। तो ये क्या हो गया? इनहेरिटेड ट्रेड्स हो गया। तो हम लोगों को समझ में आ गया कि कैरेक्टर्स क्या होता है और ट्रेड्स क्या होता है, और कुछ हमने एग्जांपल भी देख लिया इनहेरिटेड ट्रेड्स का, मतलब कि कौन कौन से ट्रेड्स हैं जो हमको पेरेंट्स से मिलेगा भाई, बच्चों को मिलेगा। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है ना। बहुत देर से हम लोग इनहेरिटेंस वगैरह कुछ बोल रहे थे, तो भाई इनहेरिटेंस होता क्या है वो अब हम लोग पढ़ने वाले। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या होता है? बहुत देर से हम लोग इनहेरिटेड, हेरिटेड, ये सारा वर्ड का यूज कर रहे थे, लेकिन असल में अब हम लोग पढ़ने वाले कि इनहेरिटेंस होता क्या है। हेरिडिटी अलग चीज है, इनहेरिटेंस अलग चीज है। तो इनहेरिटेंस हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए ट्रेड्स का ट्रांसफर होता है हमारा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो इनहेरिटेंस क्या हो गया भाई? कि इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस बाय विच ट्रेड्स पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। यानी कि इनहेरिटेंस हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ट्रेड्स जो होता है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है। अब कुछ इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स हैं जो हमारा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, यानी कि हेरिडिटी है। क्या है भाई? हमारा है कि पेरेंट से जो जो कैरेक्टर्स हमारा ऑफस्प्रिंग में जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। यानी कि बच्चों को वो चीजें अपने पेरेंट्स से विरासत में मिलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। और कौन कौन से होते हैं कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं, कुछ हम आपको बताते हैं। वो सारा चीज जो होता है ये होता है इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। और ये इनहेरिटेंस प्रोसेस के जरिए ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले आ गया हमारा ईयर लोब। ईयर लोब मैंने पहले भी बताया था, वेरिएशन में बताया था कि क्या 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 वेरिएशन होता है। तो ईयर लोब जो होता है, एक होता है अटैच्ड ईयर लोब और एक होता है फ्री ईयर लोब, वो मैंने बताया था। तो ये हमको किससे मिलता है? ये हमसे पेरेंट्स के से ही मिलता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। दूसरा होता है डिंपल्स, यानी किसी को डिंपल्स होते हैं किसी को नहीं होते हैं, है ना। पेरेंट्स को, दोनों पेरेंट्स को, किसी यानी कि मदर को डिंपल्स है और फादर को डिंपल्स नहीं है, और बच्चों को फिर वो डिंपल्स आ गया या नहीं आया, तो वो भी हमारा इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स कहलाएगा। तीसरा आएगा चिन, यानी कि ये इसमें क्लेफ्ट होता है, यानी कि यहाँ पर लाइनिंग होती है। तो किसी में क्या होगा? क्लेफ्ट होगा, किसी में क्लेफ्ट नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। आगे है हमारा हेयर लाइन, यानी कि हेयर कैसा होगा भाई? तो किसी का हेयर हमारा स्ट्रेट होता है, किसी का हेयर क्या होता है? कर्ली होता है। ठीक है। तो ये सब कैरेक्टर्स हम बता रहे हैं आपको एग्जांपल में। ठीक है। किसी के फिंगर पे हेयर होता है, किसी के फिंगर पे हेयर नहीं होता है, ये भी हमारा क्या इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स है। ठीक है। और थंब यानी अंगूठा, अंगूठा किसी का एकदम से सीधा होता है इस तरीके से, और किसी का क्या होता है? एकदम ऐसे मुड़ा हुआ होता है, इस तरीके से मुड़ा हुआ होता है। तो ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स है। ठीक है, इतना समझ में आ गया।
तो इनहेरिटेंस किसको हमने बताया क्या होता है इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ट्रेड्स क्या करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स का एग्जांपल मैंने बहुत सारा यहाँ पर बोर्ड पर दे दिया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं हमारा इनहेरिटेंस के बारे में, और हम लोग आगे अच्छे तरीके से बाकी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, और इस चैप्टर को जो मैंने ये पढ़ाया इसको अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ें, अच्छे तरीके से वीडियो देखें और समझें, इससे आपका बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब अगला जो भी टॉपिक बचा है उसको अगले वीडियो सेशन में लाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।